हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से खुसूसन मैरी क्रिसमस। मसीह का इस दुनिया में आना, इंसान का रूप लेना आप सबको मुबारक हो। वो हमारे लिए आए यहाँ पे, आमीन, ताकि हमें क्या मिल सके, नजात मिल सके, हमें उद्धार, हमें सैल्वेशन मिल सके। और मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ उस कलाम को शेयर कर सकूँ जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है। और मेरा ईमान है कि आप सब इस कलाम से जो है वो बरकत पाएंगे। इस कलाम के वसीले आप ब्लेसिंग्स को पाएंगे, आप खुदा के उस फेवर को, उस फजल को पाएंगे जिसकी जो यस्सु की बदौलत हमें मिला है। हालेलुया। फजल मतलब कि अनुग्रह है ना, अनुग्रह को पाएंगे आप। हिंदी उर्दू सबको समझ आती है, तो जब मैं फजल बोलूं तो आप समझ जाना मैं अनुग्रह की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेस। तेरा फजल मेरे लिए एतवानू पता है। हालेलुया। खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और लगाइए जी यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, खुदा आज आपसे क्या कलाम करने वाला है। खुदा आज आपके लिए एक सवाल लेकर आया है। क्रिसमस के दिन वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है। आर यू हाईली फेवर्ड? क्या आपके ऊपर वाकई खुदा का फजल है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर है भी तो उसके पीछे क्या वजह है? नो वीडियोस बेटा प्लीज, सॉरी, आपने देखना होगा, आप घर पे जाके देख लेना। वीडियोस ना कोई भी बनाए। ये जो सारा जो सेशन है ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव जा रहा है। तो दो तरह की खुदा के जहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी ग्रेस है। एक है कॉमन ग्रेस, जिसको उर्दू में कहते हैं फजल आम, जो हर एक पे है, जो हर बशर पे खुदा ने दिया है, उसका जो अनुग्रह है, कॉमन ग्रेस मतलब कि जो है। और जो दूसरा फजल है वो है फजल ख़ास, जिसको कहते हैं स्पेशल ग्रेस। सुना होगा आप लोगों ने, यार तेरे तो खुदा दा ख़ास ही फजल है कोई, कहते हैं ना हम लोगों को, आपके ऊपर खुदा के ऊपर कोई स्पेशली ग्रेस है। तो आज अगर आपके ऊपर फजल तो सबके ऊपर है, मगर आज अगर आपके ऊपर वो स्पेशल ग्रेस नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसकी आज हम वजह जानेंगे। क्या आप सुनना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप इस कलाम को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुने। देखिए, खुदावंद यस्सु मसीह आसमान से, स्वर्ग से अपना तख्त छोड़ के ज़मीन पर मेरे और आपकी खातिर आया। क्यों? ताकि हम बच सकें गुनाह से, गुलामी से, हालेलुया, तंगी से, मुश्किलात से हम बच सकें। तो खुदावंद यस्सु मसीह आज ये भी चाहता है कि जो कलाम वो आज आपसे करने को है, पास्टर अमरीन के थ्रू, पास्टर हारून के थ्रू, उसको आप गौर से सुने। मैंने पता है थोड़ा जो सारा ध्यान है ना वो जा रहा है, अभी कलाम कब ख़त्म होगा, कब 7 बजेंगे, 7:15 पास्टर ने कहा है 7 बजे मीटिंग ख़त्म होगी, बिरयानी मिलेगी, पार्सल मिलेंगे, जाके प्यारी प्यारी तस्वीरें खिंचाएंगे, ड्रेस होके आए हैं, पार्लर तो तैयार होके आए हैं, है ना, ये सब आपको मिलेगा। बट अभी खुदा चाहता है कि आप अपना सारा ध्यान, अपना फोकस खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी खुदा का ख़ास फजल हो? क्या आप चाहते हैं कि आप हाईली फेवर्ड हों? मैं चाहती हूँ। तो अपना जो ध्यान है वो कलाम की तरफ लगाइए। आमीन। तो हम कलाम में से सीखेंगे, तो मेरे साथ प्लीज़ निकालिए लूका की अंजील, लूक और उसका पहला बाब, उसका पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1, लूका उसका पहला बाब, लूका उसका पहला अध्याय, और हम 26वीं आयत से पढ़ेंगे, 26 वर्स से। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। तो क्या हुआ कि जिब्राइल फरिश्ता आया। पहले जिब्राइल फरिश्ता हमने पिछले हफ्ते सीखा कि ज़करिया के पास गया, उसको भी खुदा ने फरिश्ते के थ्रू एक खुशखबरी सुनाई। फिर ये जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया, और ये वही जिब्राइल फरिश्ता है जो मत्ती में यूसुफ के पास भी गया। तो ही वॉज एन एंजल ऑफ गुड न्यूज़। आमीन।
وہ ایسا فرشتہ تھا جو کہ خوشخبری لے کر آتا تھا. تو آج عزیزوں میں بھی ایک فرشتے کے طور پہ آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہوں. ہاللیلویا. بجا دے تالی, کوئی بات نہیں, تالیوں سے آپ کا دم نہیں گھٹے گا یسوع کے لیے. تو جیسے پاسٹر ہارون نے ہمیں پچھلے ہفتے بتایا کہ اس دور میں بڑے ہی مبارک لوگ تھے یہ, اور واقعی ان کے اوپر خدا کا خاص فضل تھا کیونکہ فرشتہ ان سے کلام کرنے کو آتا تھا. مگر آج کے دور میں خدا کس کو بھیجتا ہے؟ میرے اور پاسٹر ہارون جیسے خادم کو, آپ لوگوں کے پاس, کہ ہم اس خوشخبری کو آپ تک لے کر آئیں. آمین. تو جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آیا اور یہاں پہ مریم کی ایک بیک گراؤنڈ بتایا اس کا, اور یہ بہت ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ یہ ایک میریکلس کنسیپشن تھی, برتھ نہیں کنسیپشن, کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. چمتکار اور میریکل تو الشبا کے ساتھ بھی ہوا, مگر وہ شادی شدہ تھے, میاں بیوی تھے. مگر اس سے بڑا چمتکار خدا نے دکھایا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. آمین. لگائیے جی میرے ساتھ یہاں پہ پکچر نمبر 1. انگلش میں ہم پڑھیں گے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹو اے ورجن betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. اب میں نے یہ آپ کو کیوں ورڈ پڑھائی ہے انگلش میں, یہ ورڈ آپ یہاں پہ سیکھ لیں. میں ساری رات ہی بولتی رہی ہوں betrothed. اس کا مطلب منگنی نہیں ہے. یہودیوں میں جو یہودی شادی جب ہوتی تھی تو اس میں 3 سٹیجز ہوتی تھی. کتنی؟ 3 سٹیجز ہوتی تھی. پہلی سٹیج کیا ہوتی تھی؟ لگائیے جی پکچر نمبر 2. پکچر نمبر 2, انگیجمنٹ. انگیجمنٹ نا ساروں میں پتا ہے نا, میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے, بڑے خوشی خوشی آپ بتاتے ہیں, ہے نا منڈیو. انگیجمنٹ اے فارمل ایگریمنٹ میڈ بائی دا فادرز, مطلب کہ جو گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے, جو باپ ہوتے تھے, ایک فارمل ایک عہد, ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ ہاں بھائی منگنی ہو گئی ہے. یہ یہودی شادی کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی پہلی سٹیج تھی. اب آتی ہے دوسری سٹیج, اور دوسری سٹیج کیا تھی؟ لگائیے پکچر نمبر 3. بٹھروڈل, اس کو کہتے ہیں بٹھرودل, مطلب کہ دا سیریمنی ویئر میوچل پرومسز ور میڈ. یہ منگنی سے بھی آگے ایک نیکسٹ سٹیج ہوتی تھی, ایک اگلا سٹیپ ہوتا تھا کہ منگنی ہو گئی ہے, مگر ابھی جو ہے وہ مریم جو ہے وہ بٹھروڈ ہو گئی ہے یوسف کے ساتھ, اور یہ منگنی اب ٹوٹ نہیں سکتی. پکچر نمبر 3 لگائیے. کیوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کا ریزن. پکچر نمبر 3. پکچر نمبر 4. When a couple was betrothed, they were under the obligations of faithfulness. یہ ان پہ لازم تھا, یہ ان پہ فرض تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں. تو جب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ مریم کی یوسف کے ساتھ منگنی ہوئی تھی, انگلش میں لکھا ہے کہ she was betrothed to Joseph. وہ منگنی نہیں توڑ سکتی تھی, اور اگر وہ منگنی توڑنی پڑتی تو یوسف کو اس کو طلاق دینا پڑتا. اور یہ جو بٹھروتل تھا, یہ آپ طلاق سے, ڈیورس سے ہی توڑ سکتے تھے. متی میں یہ لکھا گیا, پڑھ لینا. And a divorce was required to break the betrothal. This was not a casual promise. آج کتنی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں مجھے بتائیں, ایسا ہی ہے. مگر یہ دیکھیں یہودی کسٹم تھا, اور یہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑی ایک جو بھی ایک ٹینشن تھی کہ میری تو اس سے آلموسٹ شادی ہو چکی ہے, اور اگر اس نے مجھے چھوڑنا ہوگا تو اس کو مجھے طلاق دینی پڑے گی اور میری بڑی بدنامی ہوگی. ہاللیلویا. بولے کنواری تھی مریم, کنواری تھی, مطلب کہ اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا, کبھی کسی مرد کے ساتھ کوئی صحبت نہیں تھی اس کی. عزیزوں آج ہمارے ساتھ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں کرسمس ہے, بڑے چہرے ہیں جو کہ پچھلے سال نظر آئے تھے, آج اس سال نظر آ رہے ہیں. پورا سال نہیں نظر آئے, بیچ بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ آج اچھا موقع ہے آپ لوگوں کو بتانے کا, کیونکہ یہ مجھ پہ فرض ہے, یہ میرے پہ ایک آبلیگیشن ہے, کیونکہ میری منگنی میرے اپنے دلہے کے ساتھ ہوئی ہے, میری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے. ہاللیلویا. اور میرا فرض ہے کہ میں آپ تک یہ کلام پہنچاؤں. آج عزیزوں کیا ہے کہ ہم بے شک جسمانی طور پہ تو کنوارے ہیں,
مگر روحانی طور پہ ہم نے ایک ریلیشن بنایا ہے, اور وہ ریلیشن ہے گناہ کے ساتھ. ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے؟ گناہ کے ساتھ, پاپ کے ساتھ. ہم نے گناہ کے ساتھ منگنی کی ہوئی ہے, منگنی میں شادی کی ہوئی ہے, اور ہم اس گناہ کے بغیر, اس صحبت کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. آمین. آج یہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پہ آنا کیوں تھا, کہ بے شک آپ روحانی طور پہ پاپی بھی ہیں, خداوند یسوع مسیح آپ کو نجات دے گا, آپ کو معاف کرے گا, اور آپ کو اپنی دلہن بنائے گا. آمین. اب آگے پڑھے جی, اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, ورس 28. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا. آج خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ آج فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ آج خدا ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے نا کہ خدایا تو ڈائریکٹلی مجھ سے بات کر, مسیح سے میرا درشن ہو جائے, یسوع مجھے نظر آ جائے, مسیح کے ساتھ میرا انکاؤنٹر ہو جائے. بٹ فرشتہ کیوں نہیں آتا ہمارے پاس؟ کیونکہ وی آر سو بزی وتھ آور لائفس. ہم اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. پاں میں فرشتہ آ کے کھڑا بھی ہویا, ہم لوگ دھیان نہیں دیتے کہ فرشتہ اپنی بات کہنا کیا چاہ رہا ہے. آج ہماری ایسی حالت ہے کہ وی آر انگیجڈ وتھ سن. ہم نے اپنے آپ کو گناہ کے ساتھ اتنا باندھ لیا ہے کہ ہم وہ فرشتے کی انٹری نہیں اپنی زندگی میں آنے دیتے. آمین. کیا خدا کسی سے کلام کر رہا ہے؟ ہاللیلویا. یہ آج کا کلام یہ ایک اتفاق نہیں ہے عزیزوں. آپ کا یہاں پہ آنا, اس کلام کو سننا, میرا اس کلام کو ڈیلیور کرنا ایک اتفاق نہیں ہے. آپ یقین جانے, میں نے پاسٹر ہارون سے بہت دفعہ جو ہے وہ پوچھا کہ آر یو شیور میں یہ کلام دوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ دو, کیونکہ یہی موقع ہے کہ خدا اپنے کلام کو, اپنی بات کو آپ تک پہنچائے, تاکہ آپ ڈیلیور ہو سکیں, تاکہ آپ بلیسنگ پا سکیں, اپنی پرابلم سے, اپنے پریشانیوں سے نکل سکیں. ہاللیلویا. تو آج آپ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آپ سے آ کے بات کرے. ہاللیلویا. تو آج اس کی آواز کو سنیں. آگے کیا لکھا ہے, نیکسٹ آگے پڑھ لیں کہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کیا کہتا ہے. سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, جس پر فضل ہوا ہے, اور خداوند تیرے ساتھ ہے. خداوند تیرے ساتھ ہو. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے ہم سب پہ خدا کا فضل ہے, مگر کون کون چاہتا ہے کہ اس کا خاص فضل آج ہم پر ہو؟ میں چاہتی ہوں. لگائیے جی یہاں پہ پکچر نمبر 5. انگلش میں کیا لکھا ہے, جو ایک بات یہاں اردو میں نہیں لکھی ہوئی. And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one. Highly favored. خاص فضل مریم پہ ہوا تھا. The Lord is with you. خداوند تمہارے ساتھ ہے. Blessed are you among women. جو ہم نے پچھلے ہفتے سنا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. کتنا بڑا ٹائٹل ہے یہ, مجھے بتائیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. ہاللیلویا. اس لیے اس پہ خدا کا فضل ہوا, کیونکہ وہ مریم خدا سے ڈرتی تھی. وہ خدا کے ساتھ وفاداری میں, ہیوملٹی کے ساتھ, فرما بداری میں اس کے ساتھ چلتی تھی. اس لیے اس پر خدا کا خاص فضل ہوا, کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور وہ عورتوں میں مبارک تھی. میں چاہتی ہوں کہ آج میں سب عورتوں میں مبارک ہوں. ہاللیلویا. میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے بھی کہے کہ اے پاسٹر امبرین, خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بجا دے جی یسوع کے جلال کے لیے. اب میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ بڑی کانٹروورشل ہے, کہ مریم پر فضل ہوا. مریم آپ کو فضل نہیں دے سکتی. جو اس کو بھی فضل ملا ہے نا, وہ یسوع کی طرف سے ملا ہے. تو اے سلام مریم, آگے جی کیا ہے, پر فضل. کس کی وجہ سے ملا اس کو؟ یسوع کی وجہ سے. اٹ واز اے ریسیوڈ گریس. مریم آپ کو فضل نہیں دے سکتی. ایک ہی ہستی آپ کو فضل دے سکتی ہے, جو کہ فضل کا بانی ہے, جو کہ فضل کا باپ ہے, اور وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح. ہاللیلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا. ہاللیلویا. تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. ہاللیلویا. یسوع
فضل کا بانی ہے. ہی از دی آتھر اینڈ دا فادر آف گریس. وہ فضل کا بانی, اس کی وجہ سے آج ہمیں فضل ملا ہے. اور وہ فضل کا بیج مریم کے اندر آنے والا تھا, اس لیے اس نے کہا کہ تجھ پر فضل ہو. آمین. اگلی آیت پڑھ دیجیے. وہ اس کلام سے نہایت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور وہ بزرگ ہوگا اور کس کا؟ مریم اور یوسف کا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ہاللیلویا. He will be called the child of the most high. ہندی میں پڑھ دیجیے سسٹر اس کو. وہ مہان ہوگا اور پرم پردھان کا پتر کہلائے گا. پرم پردھان کا پتر کہلائے گا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. فرشتے نے اس کو کیا کہا کہ وہ تیرا بیٹا کہلائے گا؟ نہیں, اس نے کہا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. مریم واز جسٹ اے سورس جس کو خدا نے یوز کیا کہ یسوع کو زمین پر لے کر آئے. میں یہاں پہ کوئی تنقیدی کلام نہیں دے رہی, میں صرف آپ کو فیکٹس اور ریالٹی بتا رہی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح, اور آگے بھی دوبارہ وہ کہتا ہے فرشتہ کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خداوند یسوع مسیح از دا سن آف دا موسٹ ہائی. آج عزیزوں آپ کے لیے کلام ہے. میں جانتی ہوں بہت سے یہاں پہ لوگ ہیں جن کے شاید ماں باپ نہیں ہیں آپ کی زندگی میں, یا آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں, آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کو پوچھتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, آپ اپنے گھر والوں سے دور ہیں, اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں, اپنے پاپا کو یاد کرتے ہیں, اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں. مگر آج خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے آج کہ آپ گھبرائیں مت, کیونکہ تو خدا تعالیٰ کی بیٹی ہے, کیونکہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. آپ بولیں کہ آئی ایم دا چائلڈ آف دا موسٹ ہائی. میں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوں, میں خدا تعالیٰ کی بیٹی ہوں. ہاللیلویا. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کا جو باپ ہے وہ موسٹ ہائی گاڈ ہے. ہاللیلویا. وہ خدا تعالیٰ ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو آپ کو کیسے کبھی کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے جس کی پوری کائنات ہے, یہ پوری دنیا ہے. ہاللیلویا. ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. آمین. اور وہ کیسے ہیں؟ جب اس کا فضل ہم پہ ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ یسوع کی وجہ سے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آمین. آگے پڑھ دیجیے. اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتے سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ اس نے دیکھیے شک نہیں کیا, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں آیا اس چیز کے لیے. وہ کہہ رہی ہے کہ کیسے ہوگا, حالانکہ اس کی تو منگنی ہوئی تھی یوسف کے ساتھ. ایسا ہی ہے نا. اور آپ یاد رکھنا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی شادی میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ابھی میں نے آپ کو تیسری نہیں بتائی ابھی تک, میں نے آپ کو صرف ابھی 2 بتائی ہیں. تو اس نے یہاں پہ گھبرا کے بولا کہ مریم نے فرشتے سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جب کہ مرد کو نہیں جانتی ہے. ہمارے جو تھاٹس ہیں نا دنیاوی طور پہ کہیں اور ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے میری شادی ہو جائے گی, اچھا مگر میں شادی کر کے کنواری کیسے میں حاملہ ہوں گی. ہماری الگ ہی دنیا, ہم اپنی الگ ہی دنیا میں چلے جاتے. ہم خدا کے نجات کی کام کی طرف اپنا دھیان ہی نہیں لگا پاتے کہ خدا نے آج آپ کو کیوں چنا ہے, آج آپ کو کیوں اس جگہ پر لے کر آیا ہے. کیونکہ خدا کا فضل آپ پہ ہوا ہے. ہاللیلویا. اور اگر خدا کا فضل آپ پہ ہوا ہے, اور آج اگر آپ یہاں پہ یسوع کی برتھ ڈے منانے آئے ہیں, تو میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا خاص فضل بھی آپ کے اوپر ہوگا. ہاللیلویا. آگے پڑھ دے جی 35. اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ہندی میں پڑھ دیں سسٹر اس کو 35 کو. سورگدوت نے اس کو اتر دیا,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो मौलूद मुकद्दस, बोले द होली वन। उर्दू में मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, हिंदी में भी मुश्किल है, बोले होली वन। इतना तो समझ आती है ना आपको, जो पाक है, जिसकी ज़ात पाक है। वो किसके अंदर आने वाला था? मरियम के अंदर आने वाला था। मरियम उसको कंसीव करने वाली थी। आज अजीज़ों, खुदा इस कलाम के थ्रू आपको ये बताना चाहता है कि बेशक आप जितने भी पापी हैं, कितनी भी आपकी नापाक ज़िंदगी है, आज इस कलाम के वसीले से वो होली वन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। हालेलुया। वो आपकी अनहोली लाइफ को होली करने वाला है, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आज आपके अंदर जो है वो आने वाला है। पाक रूह आपके ऊपर नाजिल होगा, उसकी कुदरत का साया आपके ऊपर जो है वो यहाँ पे मंडराएगा। क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा का ये खास फजल है आज आपके ऊपर, इसलिए ये कलाम आया है, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि वो आपसे पूछे कि आर यू हाईली फेवर्ड। खुदा ये चाहता है कि वो आपको कहे यू आर हाईली फेवर्ड। आमीन। कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है और तू सब लोगों में मुबारक है और खुदावंद तेरे साथ है। आमीन, आमीन। आगे पढ़ दीजिए वर्स 37। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। ये हिंदी में पढ़ दे जरा सिस्टर, 37 वर्स। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। अच्छा, ये उर्दू और हिंदी में बहुत ही मतलब कि डिफरेंट तरीके से बताइए। ये वर्स आज हमारे अब तक हमारे घर में भी लगी हुई है, लूका 1:37। इंग्लिश में ये इतनी प्यारी है वर्स। इसका ये मतलब है फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इन्नी तो समझ आती है ना तुहानू? बोले नथिंग is impossible with God. हालेलुया। तो आज आपका कोई भी नामुमकिन काम है ना, वो आज इस कलाम के इस वचन के जरिए आपकी जिंदगी में पॉसिबल होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, मेरे और आपके परमेश्वर के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आज आप यहां से अपने साथ एक ऐसे खुदा को लेके जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में हर पॉसिबल इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने की कुदरत रखता है। आमीन। और फिर नजर आएगा खुदा का फजल आपकी जिंदगी में, खुदा की ग्रेस आपकी जिंदगी में। एक वर्स मेरे साथ यहाँ पे निकालिए, जॉन चैप्टर 1 वर्स 16। यूहन्ना पहला बाप और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 16वीं आयत। जॉन 1 वर्स 16। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। हिंदी में क्या है सिस्टर जी? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर, फजल पर, ग्रेस अपॉन। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई किसकी मार्फत मिली है? यीशु मसीह की मार्फत हमें मिली है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पर आया ताकि मुझ पर और आप पर फजल हो सके। हालेलुया। बोले फजल पर फजल। और वो पता कैसे मिलता है? इस कलाम के थ्रू। क्योंकि यूहन्ना में तो सिर्फ कलाम की बात हो रही थी। यूहन्ना जो है वो कलाम की बात कर रहा था कि जो कलाम है वो मुजस्सम हुआ। तो हमें आज फजल खुदावंद यीशु मसीह कैसे मिल सकता है? अपने जिंदा कलाम की वजह से, जो आज आप इस वक्त सुन रहे हैं। और अगर आप रिसीव करेंगे उसको, तो आप पे सिर्फ फजल नहीं, आप पर फजल पर फजल, फजल पर फजल होने वाला है। आमीन। बोले नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ ग्रेस। हालेलुया। नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ ग्रेस, कितनी अच्छी बात है। फजल पर फजल, फजल पर फजल, फजल पर फजल।
अनुग्रह पे अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। मतलब कि इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि अगर आपके ऊपर आपको खुदा ने कोई ब्लेसिंग दी है तो वो ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग देगा, वो गिफ्ट्स के ऊपर गिफ्ट देगा, वो रूहानी ब्लेसिंग के ऊपर रूहानी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया! बोले फजल पर फजल। मुझे ऐसा फजल चाहिए, नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ ग्रेस। इसका ये मतलब है। और वो हमें कैसे मिली है? सिर्फ यीशु मसीह की वजह से, जो कि सच्चा खुदा है। हालेलुया! आज उस सच्चे खुदा को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर ले। हर मुश्किल, हर पीड़ा आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं ईमान से कह रही हूँ बड़ी यहाँ पे। आमीन। अगली आयत पढ़ दीजिए। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ। ये हिंदी में पढ़ दे सिर्फ 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं प्रभु की इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है मेड सर्वेंट, मतलब कि खादमा, लौंडी जिसको कहते हैं। मैं प्रभु की खादमा हूँ। आई एम अ मेड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मैं खुदा की एक खादमा हूँ। इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। अजीज़ों, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मरियम का आप बैकग्राउंड देखें। शी वॉज अ सिंपल गर्ल, एक सीधी सादी आम सी लड़की थी। वो किसी पॉलिटिशियन की बेटी नहीं थी, वो किसी बादशाह की बेटी नहीं थी, वो किसी मैनेजर पोजीशन पे काम नहीं करती थी, वो कोई MBA डॉक्टर या ग्रेजुएट नहीं थी। वो मेरी और आपकी तरह एक आम लड़की थी। एक आम लड़की पर खुदा का फजल हुआ। खुदा ऐसे ही लोगों को अजीज़ों चुनता है अपनी खिदमत के लिए। आमीन। कि वो उसके कलाम को फैलाएं, उसके निजात के काम को फैला सकें। इसलिए उसने मरियम को चुना। फरिश्ते उसने मुझे बताए, आगे पढ़ दीजिए। मरियम ने कहा कि मैं खुदावन की बंदी हूँ। आज आप अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को कौन सा टाइटल देते हैं? कि मैं खुदावंद का एक छोटा सा खादिम, मैं खुदावंद की एक छोटी सी खादमा हूँ, मैं खुदावंद की बंदी हूँ। उसने ये तो नहीं कहा कि नहीं फरिश्ता जी, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो यूसुफ से मेरी मंगनी हो चुकी है, अभी शादी होने वाली है। क्या उसने कोई बहस की? उसने क्या कहा? आगे पढ़ दीजिए। मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मेरे लिए तेरे कॉल के, हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वचन के मतलब कि जैसा तूने कहा है वैसा ही हो, ऐसा ही है। क्या उसने फरिश्ते से ये कहा कि मैं पहले यूसुफ से पूछ कर आती हूँ कि वो क्या कहेगा, अगर वो मुझे इजाज़त देगा, या मैं अपने घर वालों से पूछ कर आऊँ? क्या उसने ये कहा? क्या उसने कोई बहस की? तो हम क्यों करते हैं? आज जो मैं बात आपको बताना चाहती हूँ अजीज़ों, कि एक जो ईमानदार है, एक जो बिलीवर है, हर बिलीवर का यही रिस्पॉन्स होना चाहिए खुदा के हर वादे पे, उसके हर कलाम पे। कि जब खुदा आपसे कोई बात कहता है तो आपने कहना है तेरे कॉल के मुआफिक हूँ। उसने फरिश्ते ने उसको बोला ये। हम क्या कहते हैं कि नहीं, जो डायरेक्टली यीशु मसीह खुद आके हमें कहेगा ना, तब हम ये काम करेंगे। हम कंडीशंस रख देते हैं, हम बहस करना शुरू कर देते हैं। एक बात मुझे बताएं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ऑलमोस्ट शादी हो चुकी थी और ये रिश्ता तोड़ने के लिए तलाक लेनी पड़ती है यहूदियों में। क्या उसने, आपको पता है यहूदियों में अगर आप पढ़ लें अहबार में जाके, आपको पता है हरामकारी की सज़ा क्या थी? पत्थरों से संसार करना जब तक कि अगला मर ना जाए। क्या मरियम ने इस चीज़ की परवाह की? हम क्यों करते हैं? हम छोटा सा कोई स्टेप लेने के लिए 100 दफ़ा सोचते हैं। उसने तो नहीं परवाह की कि मेरी बदनामी होगी, मेरी इतनी जिल्लत होगी, मैं कहाँ अपना मुंह छुपा के बैठूंगी, किधर तक मैं, कब तक ये बच्चे को छुपाऊंगी, अपना पेट छुपाऊंगी, लोग मुझे कहेंगे यह नाजायज़ है। क्या उसने इन सब बातों की परवाह की?
मगर उसने आगे से क्या कहा फरिश्ते को, तेरे कॉल के मुआफिक पूरा हो। हम कहते नहीं मैं पहले हस्बैंड जी से पूछ लूँ कि हस्बैंड जी कहेंगे तो फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। क्या फरिश्ता कोई उससे अपना कोई पर्सनल काम कह रहा था करने के लिए? नहीं। आप मरियम का बड़कपन देखें कि उसने दुनिया की नजात के लिए अपनी जिल्लत भी जो है वो बर्दाश्त करने के लिए जो है ना वो सोचा। इसीलिए उसको कहा गया कि तू औरतों में मुबारक है। हम नहीं ले पाते ऐसे स्टेप अपनी ज़िंदगी में। पास्टर जी आपको कहते हैं बेटा जॉब छोड़ दो, कोई बात नहीं खुदा तुम्हें दे देगा। नहीं पास्टर जी आपको नहीं पता, बड़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पे आई हूँ। हमारे पास 1000 रीजंस होते हैं, तो कैसे आप खुदा के कॉल को उसके कहने के मुताबिक आप पूरा करेंगे? मुझे बताएं। अब मेरा आपसे सवाल है, आर यू हाईली फेवर्ड? क्या वाकई आप पे फजल है? कैसे होगा? नहीं है बिल्कुल। जब हम खुदा के कॉल को पूरा ही नहीं करते तो हम पे खुदा का फजल कैसे होगा? मगर मेरा और आपका खुदा वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने हमें फिर भी वो फजल बख्शा है। और किसकी वजह से? यीशु की वजह से। हालेलुया। आज अजीज़ों बस आप इस बात पे गौर करें कि जब खुदा आपसे कोई बात कहता है करने के लिए, जैसे कि पास्टर हारून ने कहा कि वो फरिश्ता, आज हम जो है वो फरिश्ते की ड्यूटी निभा रहे हैं। आज मेरा और पास्टर हारून का काम है कि जो कलाम आज खुदा ने हमें दिया है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आपका भी फर्ज है एक बिलीवर, एक ईमानदार, एक विश्वासी होने के नाते कि आप खुदा को आगे से ये कहें कि खुदाया जैसा तू कहता है वैसा मेरी जिंदगी में पूरा हो। आमीन। लगाइए जी पिक्चर नंबर 6। 1 मिनट, मैंने आपको क्या बताया था कि यहूदी शादी में कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है एंगेजमेंट, एक होती है बिट्रोथ, और तीसरी लगा जाइए यहाँ पे पिक्चर नंबर 6, मैरिज। Approximately 1 year later, when the bridegroom came for his bride at an unexpected time. तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि दूल्हा कभी भी आ सकता है, दुल्हन को तैयार होने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं और पास्टर हारून अपनी खुदा की दुल्हन को ही यहाँ पे तैयार कर रहे, ताकि जब दुल्हा आए तो वो कहे मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूँ। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं कि यीशु कभी भी आ सकता है। ये यहूदी कस्टम था कि दूल्हा कभी भी आ जाता 1 साल के अंदर अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो मेरा आज आपसे सवाल है कि आज आपकी मंगनी किससे हुई है? क्या गुनाह से? क्योंकि पता हम क्या करते हैं, हम उन लोगों में से हैं कि हम डिवोर्स दे देते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर डिवोर्स दे देते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। ऐसा ही है। मरियम पे तो फजल हुआ क्योंकि वो पाक थी। शी वॉज प्योर एंड होली, कंवारी थी, उसने गुनाह नहीं किया था, इसलिए उस पर खुदा का फजल हुआ था। और वो खुदा से डरती थी, वो खुदा की फर्माबरदार थी, खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए रेडी थी। आज अजीज़ों, बेशक हम जितने भी पापी हैं, बेशक हमने कितनी दफ़ा यीशु के साथ अपनी मंगनियाँ तोड़ी हैं, मगर वो दुल्हा इतना वफादार है, वो फिर भी आपको अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मगर क्या आप वाकई यीशु की दुल्हन है? दुल्हन पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं दुल्हन? कलीसिया को। थे तो तुसी जवाब नहीं दोगे। कलीसिया को कहते हैं। क्या आप किसी कलीसिया का हिस्सा हैं? मैं आपको दावत देती हूँ कि अगर आप किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं है तो आपको ये दावत है, इनविटेशन है, इस कलीसिया का हिस्सा बने, ताकि जब मेरा और आपका दूल्हा राजा है तो हम मिल के उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। हम मिल के उसको वेलकम करेंगे। आमीन। लगाइए जी आखिरी वर्स, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 6 निकालिए मेरे साथ। इफिसियों ताकि पहला बाप और उसकी 6ठी आयत। ताकि उसके फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। ताकि उसके उस फजल के जलाल के, हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने
हमें उस प्रिय से सेध में दिया। उस अजीज मतलब कि खुदावन यीशु मसीह के वसीले से क्या मिला है हमें? मुफ्त बख्शा गया है। हालेलुया। फ्रीली गिवन, यीशु कहता है, पौलुस कह रहा है फ्रीली दिया हुआ है भाई तुम लोगों को, फजल फ्री में बख्शा गया है। फ्री। कितनी खुशी होती है ना। लेडीज जो तो जानती ने शॉपिंग करनी है 200 की, 10 दिरहम की फ्री चीज मिल जाए उसमें ज्यादा खुश होती हैं। फ्री मिला है, फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, उसमें ज्यादा खुशी होती है हमें। तो अजीजों, ये आपको खुदा कह रहा है कि जो तुम्हें फजल बख्शा गया है वो तुम्हें मुफ्त में दिया गया है उस अजीज के वसीले से जो कि मेरा और आपका यीशु है, जिसका जन्म इस जमीन पर हुआ, जो मेरी और आपकी वजह से इस दुनिया में आया, ताकि मुझे और आपको फ्री में वो ग्रेस मिल सके, फ्री में वो, मुफ्त में वो हमें फजल मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। बोले फजल पर फजल, नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ ग्रेस। आमेन। तो जब नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ ग्रेस होगी तो आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। तो आज अजीजों, खुदा यही चाहता है कि उसका खास फजल आपके ऊपर आए। बेशक आपके ऊपर फजल है, मुफ्त में यीशु ने आपको फजल बख्शा है। और अगर आपने यीशु को अभी तक अपना नजात दहिंदा नहीं एक्सेप्ट किया, आज अच्छा मौका है कि यीशु को रिसीव कर लें अपनी ज़िंदगी में, उस कलाम के थ्रू, ताकि सिर्फ उसी अजीज़ के थ्रू, यीशु के ही थ्रू हमें वो फजल मिला है और वो हमें फ्री में मिला है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अजीज़ों, सिर्फ यीशु को आज अपना लें, क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। खुदावंद तेरी सताइश हो। हालेलुया। खुदा का फजल मांगे। अगर आपको लगता है कि आज भी खुदा का फजल वाला हाथ आप पे नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आपको वो फजल मिल जाए और वो ख़ास फजल मिले। मे यू बी हाईली फेवर्ड। जब खुदा आपसे कलाम करे तो वो आपको कहे कि तुझ पर फजल हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी पास्टर हारून से कि वो यहाँ पे आ जाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने लिए दुआ करें और कलाम मांगे। आज खुदा आपसे, देखिए, आपके लिए डबल ब्लेसिंग लेकर आया है। उसने वाकई आज आप पे फजल पर फजल कर दिया है, क्योंकि आज आपसे वो कलाम पर कलाम आपसे करने वाला है। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। अपने लिए कलाम मांगे, अपने लिए खुदा का वो खास फजल मांगे। आपके लिए एक सवालिया निशान ना हो कि एम आई हाईली फेवर्ड। आप लोगों को बताएंगे कि आई एम हाईली फेवर्ड बाय गॉड। खुदा ने मुझ पर ख़ास फजल किया है। खुदा का ख़ास फजल वाला हाथ मेरे घराने पे है, मेरे बच्चों पर है, मेरी बीवी पर है, मेरे हस्बैंड पर है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर खुदा ने मुझे फजल बख्शा है। ओ हालेलुया। दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे। अपनी आंखों को बंद रखें। रब्बा बाबा सीन थबा शारबा। ओ हालेलुया। तेरा शुक्र खुदावन जी, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए मेरे यस्सु जी, जो तूने हमें दिया है। और हम ईमान रखते हैं प्यारे खुदावन जी कि यस्सु को जो तूने ज़मीन पे मेरे और मेरे लिए और इन लोगों की खातिर भेजा, इसलिए भेजा ताकि हमें नजात तो मिले, मगर उसके साथ तूने हमें फजल भी मुफ्त में दिया है। तू कितना प्यारा खुदावंद है। तूने नजात जैसी अजीम दौलत हमें मुफ्त में दी। तूने अपना फजल भी हमें मुफ्त में बख्शा है अपने कलाम के मुआफिक। ओ खुदावंद जी, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि आज जितने भी लोग जो तेरी मोहब्बत में यहाँ पे आए, ओ खुदावंद जी, उनके ऊपर फजल पर फजल हो। उनकी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। वी आस्क फॉर नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ ग्रेस इन देयर लाइफ्स लॉर्ड। ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग इनको मिले, गिफ्ट्स के ऊपर गिफ्ट्स इनको मिले, नेमतों के ऊपर नेमतें इनके ऊपर मिले। रूहानी बरकत की ब्लेसिंग्स में मांगती हूँ प्यारे खुदावंद जी। अपनी खिदमत के लिए इन बच्चों को खड़ा कर। ये तेरे खादमा के लाएं, ये तेरे खादिम के लाएं। जब अपना तारुफ करें प्यारे खुदावंद जी, तो ये बोले कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ, इसलिए खुदा का फजल मुझ पर हुआ है। तेरी प्यारे खुदावंद जी, मैं मिन्नत करती हूँ कि ये तेरे साथ वफादार रहें, तेरे फर्मा बरदार रहें, तेरे कलाम के फर्मा बरदार रहें, तेरे कलाम के, तेरे वचन के अनुसार ये चलें प्यारे खुदावंद जी। और जैसा मरियम ने कहा प्यारे खुदावंद जी कि तेरे कॉल के मुआफिक पूरा हो, वैसे भी प्यारे खुदावंद जी आज ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो। हम इस कलाम को रिसीव करते हैं यीशु के नाम में, और हम ईमान रखते हैं प्यारे खुदावंद जी कि हम उस फजल वाले हाथ को
اپنے سر پہ اپنے گھرانے پہ دیکھ رہے ہیں, اس کلیسیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پیارے خدا تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو. یسوع کے نام میں مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں, آمین. زوردار تالیاں بجائیں گے ہم اس خوبصورت کلام کے لیے. زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویہ.